हेलो गाइस, मैं आर.डी. यादव आप सभी लोगों का नॉलेज इंस्टीट्यूट में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि एमबी बुक का सॉल्यूशन कराने के लिए, तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के लिए एमबी बुक का सॉल्यूशन जिसमें कि सीजीएल टीयर 1 का जो क्वेश्चन पेपर दिया है 2018 का, उसका सेट नंबर 16 आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इसको आज हम सभी लोग इसको डिस्कशन करेंगे, इसका अच्छे से इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज। तो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सेशन को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और इसी तरह से अगले सेट का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सेट में पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जैसा कि इसमें दिया डायरेक्शन में, आप पढ़ लीजिए कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इसको हम क्लोज टेस्ट बोलते हैं। क्लोज टेस्ट क्या होता है कि एक पैसेज होता है, ठीक है ना, उस पैसेज को जो है उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं उसको फिल करना होता है। तो क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले उस पैसेज का एक ओवरव्यू ले लीजिए, मतलब उसको पहले एक बार रीड कर लेना चाहिए अच्छे से, ताकि उस क्लोज टेस्ट का जो थीम है उसमें क्या कहानी चल रही, क्या स्टोरी चल रही, किस टॉपिक पर बात हो रही है, उसके बारे में पता हो जाए। तो पहले आप इसका ओवरव्यू ले लीजिए। तो चलिए पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सियोल सिटी गवर्नमेंट इज़ आस्किंग पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट द पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइन। मतलब सियोल सिटी की गवर्नमेंट है, वो लोगों से आग्रह कर रही है कि सड़कों में जो साइन बोर्ड होते हैं उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है उसको सही करने के लिए बोल रहा है, और विथ प्राइजेज ऑन ऑफ़र, और उसके लिए वो प्राइस भी दे रहा है, ऑफ़र कर रहा है इसको करने के लिए। हु स्पॉट द मोस्ट एरर, इट इज़ रनिंग 2 वीक कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स। 2 वीक का जो कैंपेन किया गया जिसमें कोरियंस और फॉरेनर्स को बुलाया गया टू कीप देयर आइज पील्ड फॉर, उनकी आंखें खोलने के लिए, इन इंग्लिश, जापानीज़ एंड चाइनीज़ टेक्स्ट द कोरिया टाइम रिपोर्ट्स। इतने लोगों को बुलाया गया था, है ना। जापानीज़ को बुलाया गया और चाइनीज़ टेक्स्ट और कोरिया टाइम रिपोर्ट्स में भी ये चीज़ बताया गया। तो देयर इज़ फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइंस, मैप एंड इंफॉर्मेशन। मतलब है कि रोड में जो साइन बोर्ड्स होते हैं उसमें करेक्शन के साथ साथ जो है मैप्स और जो बाकी जो हिस्टोरिकल साइट्स है उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक को सही करने के लिए ये बुलाया गया है ये मीटिंग। तो एज पार्ट ऑफ ए ड्राइव टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन द साउथ कोरियन कैपिटल। जब फॉरेन टूरिस्ट आते हैं साउथ कोरियन कैपिटल में तो उन्हें प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक रहती है तो उन्हें इन्फॉर्मेशन गलत मिल जाती है, जिसको करेक्शन करने के लिए बात की गई है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा, एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि ये जो पैसेज है, ये जो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है साइन बोर्ड्स में और क्या नाम पब्लिक प्लेसेस में, है ना, और मैप में जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसको करेक्शन करने के लिए के बेसिस पे है। तो आपको थीम समझ में आ गया है। तो आप इसको आप दोबारा पढ़ेंगे तो आप आसानी से जो है इसके फिलर्स यानी फिल इन द ब्लैंक्स को भर लेंगे। तो चलिए आप फिल करने की कोशिश करते हैं। तो सियोल सिटी गवर्नमेंट इज़ आस्किंग पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस। तो सियोल सिटी के जो गवर्नमेंट है वो लोगों से आग्रह कर रही है कि जो स्ट्रीट साइन जो सड़क में जो बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रीट साइन के लिए, तो उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको करेक्ट करने के लिए अभी उसके लिए वो प्राइस भी दे रही है। तो ऑन ऑफ़र, ठीक, ऑफ़र दे रही है, किसके लिए दे रही है, फॉर अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, दिस, दैट, दोस, दिस। तो किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है वो है एलिमिनेशन का, यानी कि 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन रॉन्ग हो पहले उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, उसको पहले हटाइए, तो बाकी जो तो उसमें से आपको जो है 100% नहीं तो 99% आपको मिल जाएगा सही ऑप्शन।
तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो दिस और दैट, और दिस और दैट तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, इसको आप पहले हटा लीजिए, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो नाउन दिया है, यहाँ पे नाउन क्या है, स्ट्रीट साइंस। तो स्ट्रीट साइन ये जो नाउन है प्लूरल है ना, तो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल के साथ दिस तो आएगा नहीं और ना ही दैट आएगा, तो इन दोनों को आप पहले ही हटा दीजिए, दिस और दैट, और बचे दो, दोज और दीज। ठीक है, दोज और दीज बचा है। तो दीज का यूज़ कब करते हैं, जब कोई चीज़ सामने प्रेजेंट हो, जो आपके सामने हाजिर हो, या पास की चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं इस्तेमाल। तो यहाँ स्ट्रीट साइन की बात हो रही है, तो पास में तो है नहीं स्ट्रीट साइन, पूरे पूरे मतलब पूरे सियोल सिटी में कई जगह है, तो यहाँ दिस होगा नहीं। तो स्ट्रीट साइन जो है कई जगह है, बिखरे हुए हैं पूरे शहर में, तो यहाँ दिस तो होगा नहीं, तो यहाँ दोज ही ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग इसे लाइक भी करते चलिए। अगला देखते हैं, इसका अगला जो फिलर है वो देखते हैं। फिर क्या कह रहा है, इट इज़ रनिंग 2 वीक कैंपेन। तो ये 2 वीक का कैंपेन जो है चलाया गया है। ठीक है, तो कैंपेन क्या है, एक नाउन है ना। 2 वीक कैंपेन, 2 दिन का कैंपेन, 2 दिन का जो है एक रैली की गई, तो ये नाउन है। तो नाउन से पहले क्या था, आर्टिकल आएगा, तो ये 1 तो ये पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल नहीं है, तो 4 तो कोई आर्टिकल ही आएगा। और ये एन जो दिया है ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एन का यूज़ जो है कब करते हैं, जब नाउन जो है बॉबल साउंड करता हो। तो नाउन यहाँ बॉबल साउंड तो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नाउन क्या है, 2 वीक कैंपेन, 2 वीक कैंपेन। तो 2 यहाँ पे देखिए कहीं बॉबल साइन तो आ नहीं रहा है 2 में, ये टी है, टी कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है ना। तो ये बॉबल साउंड कहीं नहीं है, तो ये एन भी कैंसिल हो जाएगा। फिर बचा है द और अ। तो द क्या है, ये डेफिनेट आर्टिकल है। द का यूज़ जो है ये डेफिनेट आर्टिकल के रूप में करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, मतलब ऐसे नाउन से पहले करते हैं द का इस्तेमाल जिसके बारे में हम पहले से जानते हो, उसके बारे में पता हो। जैसे द गंगा के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, डेफिनेट आर्टिकल है द गंगा, द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है ना, तो जो डेफिनेट चीज़ें होती है उसको जो है उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। लेकिन ये जो कैंपेन हो रहा है ये 2 वीक कैंपेन है, एक ऐसा कैंपेन है, मतलब इससे कोई डेफिनेट चीज़ नहीं है। कैंपेन बहुत सारी कैंपेन होती है, ठीक है। और अगर ये 2 वीक कैंपेन का अगर सेंटेंस में दोबारा का इस्तेमाल होगा, अगर कोई सेंटेंस में कोई नाउन आ गया, उस नाउन का अगर दोबारा हम उसका जिक्र करते हैं तब हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए सेंटेंस में 2 वीक कैंपेन अगर फिर से कहीं आ गया तो तब हम द का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पहली बार इस्तेमाल हुआ है 2 वीक कैंपेन का, तो द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे आ का, तो यहाँ आ फिल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, 2 वीक कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स। तो इस 2 वीक के कैंपेन में किसको बुलाया गया, कोरियंस को बुलाया गया और फॉरेनर्स को। तो कोरियन और फॉरेनर्स दोनों को ही साथ में बुलाया गया, साथ साथ। तो यहाँ पे ऐसा वर्ड फिल होना चाहिए जिसमें बोथ का सेंस आता हो, है ना। तो 2 वीक कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियन एंड फॉरेनर्स। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ये सिमिलरली और लाइकली, ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव, ये एडवर्ब है। ये दोनों क्या है आपके, एडवर्ब है ना। ये भी एडवर्ब है और लाइकली ये भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब तो यहाँ होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे नाउन है 2 वीक कैंपेन। यहाँ पे 2 वीक कैंपेन है, तो कैंपेन क्या है, ये नाउन है, तो यहाँ नाउन को डिफाइन किया जा रहा है। तो नाउन को जब डिफाइन किया जाएगा तो वहाँ पे एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा। कैसे पहचानेंगे कि एडवर्ब है, क्योंकि इसमें एल वाई लगा है। ठीक है, एल वाई, अगर एल वाई लास्ट में लगा होता है
तो वो एडवर्ब होता है, तो ये एडवर्ब का इस्तेमाल यहाँ होगा नहीं, तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। तो बचे दो ऑप्शन, सेम और अलाइक। सेम, तो सेम मतलब होता है एक जैसा, और अलाइक का मतलब क्या होगा? अलाइक का मतलब होगा कि दोनों के ही एक समान, साथ साथ, दोनों समान रूप से। अलाइक का मतलब होता है दोनों को ही समान रूप से। तो यहाँ दो कंट्री को बुलाया गया है, कोरियंस और फॉरेनर्स को बुलाया गया है, तो दोनों को समान रूप से बुलाया गया है। तो यहाँ पे अलाइक ही होगा, सेम होगा नहीं, क्योंकि सेम मतलब होता है समान और अलाइक में होता है समान रूप से, तो समान रूप का सेंस दे रहा है ये। अगला देखते हैं, टू कीप देयर आइज पील्ड फॉर। तो कोरियंस और फॉरेनर्स को क्यों बुलाया गया? उनकी आंखें खोलने के लिए। टू आइज पील्ड फॉर, आंखें खोलने के लिए। किस चीज़ के लिए आंखें खोलने के लिए? देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, गफोस, ब्लंडर, ओवरसाइट, मिस्टेक्स। तो मतलब उन्होंने जो गलतियां की है, जो स्पेलिंग मिस्टेक की हैं, उनको सुधारने के लिए जो है बुलाया गया उन्हें। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, गफोस दिया है और ओवरसाइट दिया है, ब्लंडर, मिस्टेक। गफोस मीन्स होता है जोरदार हंसी, हंसना, तो यहाँ हंसने का कोई यूज़ ही नहीं है, हंसने की बात ही नहीं हो रही, तो ये भी नहीं होगा। और ओवरसाइट मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है चूक, कोई चूक हो जाना। ठीक है, तो ये भी संभावना बन रही है होने के लिए। और ब्लंडर मीन्स होता है बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक, जैसे ब्लंडर, जैसे बहुत बड़ी मिस्टेक कर दे जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो और मिस्टेक्स मीन्स क्या होता है? गलती। तो ब्लंडर तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि ब्लंडर जो बहुत बड़ी गलती अगर हो जाती है तब ब्लंडर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यहाँ ब्लंडर जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़ी मान लीजिए जान माल का नुकसान हो जाए, है ना, बहुत बड़ा, अगर मैसिव फॉर्म में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तब डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो तब वहाँ ब्लंडर होगा। तो ब्लंडर यहाँ होगा नहीं। तो ये बचा 2, ओवरसाइट और मिस्टेक। तो देखिए ओवरसाइट सिंगुलर में दिया है और मिस्टेक्स जो है ये प्लूरल फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए कि यहाँ जो गलती हुई है स्ट्रीट साइन में, क्या क्या कोई एक ही जगह गलती हुई है? एक जगह गलतियाँ तो नहीं, कई जगह गलतियाँ हुई हैं ना। आगे ऐसे लिखा है कि ये मिस्टेक जो मैप्स में भी हुआ है और ट्रांसपोर्ट साइंस में भी ये मिस्टेक हुआ है और इंफॉर्मेशन साइंस जैसे कि हिस्टोरिकल साइट्स, मतलब ये मिस्टेक जो है कई जगह पे हुआ है, कई प्लेसेस में हुआ। तो यहाँ पे जो मिस्टेक जो होगा ये प्लूरल में आएगा, तो ओवरसाइट भी कैंसिल नहीं होगा, तो प्लूरल आना चाहिए। तो गलतियाँ, तो ओवरसाइट भी कैंसिल हो जाएगा आपका, गफोस तो पहले ही कैंसिल हो गया, लास्ट में बचा क्या? मिस्टेक्स। ये मिस्टेक्स आपका यहाँ फिल होगा, ये करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला फिलर देखते हैं, इन इंग्लिश, जापानीज एंड चाइनीज टेक्स्ट द कोरियर टाइम रिपोर्ट्स। तो देयर इज़ अ फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइंस, मैप एंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो फोकस रखा गया है, किस पर फोकस किया गया है, कैसा फोकस किया गया है? 4 ऑप्शन दिया है, पार्टिकुलर, सिग्निफाइंग, इम्पॉर्टेंट, मेटिकुलस, 4 ऑप्शन दिया है। तो पार्टिकुलर मीन्स होता है विशेषकर, इसकी हिंदी होती है। सिग्निफाइंग मीन्स होता है इंडिकेट करना, किसी तरफ इंगित करना। इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, और मेटिकुलस मीन्स होता है कि काम की सटीकता को लेकर चौकन्ना रहना। मेटिकुलस मतलब एकदम अलर्ट रहना कि कोई काम गलत ना हो, एकदम सही काम करने के लिए अलर्ट रहना। तो यहाँ पे जो फोकस किस पे किया गया है, कोई एक टॉपिक पे फोकस किया गया ना। टॉपिक क्या है कि जो स्पेलिंग मिस्टेक जो हुई उस पर फोकस किया जा रहा है। तो सिग्निफाइंग तो होगा नहीं, ना ही इम्पोर्टेंट होगा और ना ही मेटिकुलस होगा, तो पार्टिकुलर होगा, क्योंकि किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर ही ये जो है कैंपेन बुलाया गया है। तो क्या ऑप्शन होगा? पार्टिकुलर होगा। तो आपका ये पहला पार्ट हो गया, यानी क्लोज कंप्लीट हो गया इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक भी करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 सिनोनिम्स का।
सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। सिनोनिम्स क्या होता है, जैसे हिंदी में पर्यायवाची होता है, अर्थात एक वर्ड का कई मीनिंग हो सकता है, उसका सिमिलर मीनिंग हो सकता है, तो वही मीनिंग ढूंढना है। तो वर्ड क्या दिया है, कोर्स। तो कोर्स मीन्स होता है किसी पर दबाव देना, किसी पर प्रेशर डालना, है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसका सिमिलर मीनिंग ढूंढना है। तो पहला ए है इंचेंट। तो इंचेंट मीन्स क्या होता है, किसी को सम्मोहित करना, यानी किसी को अट्रैक्ट कर लेना अपने तरफ, ये होता है। और कैजुअल, कैजुअल मीन्स होता है टू ब्राइब, यानी चापलूसी करना। और लीव मीन्स होता है छोड़ के चले जाना। और प्रेशराइज मीन्स होता है दबाव डालना। तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा आपके लिए करेक्ट, तो बी वाला होगा, क्योंकि इसका मतलब भी होता है दबाव डालना और कोर्स का मतलब भी होता है दबाव डालना। और इंचेंट मीन्स होता है किसी को सम्मोहित कर लेना। कैजुअल मीन्स होता है चापलूसी करना। लीव मीन्स छोड़ चले जाना। इसकी मीनिंग भी आप लिखते चलिएगा, जैसे कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएगा तो जो मैं मीनिंग बताऊंगा, 4-5 वर्ड है, सबकी मीनिंग लिखते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में इन्हीं में से घुमा फिरा के दिए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है वो ग्रामेटिकल एरर का। इस सेंटेंस में से आपको एरर ढूंढना है। तो पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। बी हैड टू डिक्लाइन several orders in case that the production was held up due to the labor strike। तो एरर को समझने से पहले आपको इसकी मीनिंग समझना चाहिए कि सेंटेंस क्या कह रहा है, किस बात पर, किस टॉपिक पर है। तो बी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स। डिक्लाइन मतलब होता है रोक देना या कोई चीज़ को स्टॉप कर देना, नकार देना। तो कह रहा है कि हमें जो है बहुत सारे ऑर्डर्स को डिक्लाइन करना पड़ गया। ऑर्डर मतलब कोई प्रोडक्शन हो रहा है कोई फैक्ट्री में, तो उसको रोकना पड़ा, प्रोडक्शन को रोक देना पड़ा। क्यों रोकना पड़ा, इन केस दैट प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप, जिसके वजह से प्रोडक्शन जो है हेल्ड अप यानी रुक गया। क्यों रुक गया, ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, लेबर ने स्ट्राइक कर दिया जिसके वजह से जो है प्रोडक्शन रुक गया। और प्रोडक्शन नहीं हुआ तो ऑर्डर जो भी ऑर्डर मिले थे वो कैंसिल हो गए। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक जो है इन केस में होगा, इन केस दैट में, इन केस दैट नहीं हुआ। क्यों मिस्टेक हुआ, क्योंकि देखिए ये प्रॉब्लम दिया है, बी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स। ये प्रॉब्लम है कि हमें जो है बहुत सारे ऑर्डर को जो है डिक्लाइन करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, अब उसका कॉज दिया है, तो ये प्रॉब्लम है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये प्रॉब्लम दिया है, ठीक। अब इस प्रॉब्लम का रीज़न क्या दिया है, रीज़न ये दिया है कि लेबर स्ट्राइक हो गया। तो प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो गई, क्योंकि लेबर स्ट्राइक हो गया। तो इसका कॉज बताना है। तो जब कॉज हम बताते हैं किसी जगह कोई कारण, कोई घटना हो गई, तो उसका जो कारण होता है, तो उसके लिए कौन सा हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम बिकॉज इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इस्तेमाल करते हैं, है ना। या फिर एज कर सकते हैं, या ड्यू टू कर सकते हैं, है ना, या ड्यू टू कर सकते हैं। तो इनमें से कोई ऑप्शन होना चाहिए, इन केस नहीं होना चाहिए। इन केस तो ये तो कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन हो गया ना, एक इन केस कंडीशन है, ये कंडीशन दे रहा है, तो ये कंडीशन तो नहीं है, यहाँ कंडीशन है, कॉज का रीज़न बताना है। तो ये इसलिए ए पार्ट में मिस्टेक होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बताना है, ये फिल इन द ब्लैंक है। हिज कंपनी हैज़ द प्रोडक्शन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री, है ना। किसी की कंपनी है और वो कंपनी जो है इंडिया में सबसे बेस्ट जो है क्रिकेट बॉल्स बनाती है। तो सबसे बेस्ट क्रिकेट बॉल बनाती है। तो 4 ऑप्शन दिया है। ओपिनियन, ओपिनियन तो होगा नहीं, ओपिनियन मीन्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू या दृष्टिकोण, तो ये होगा नहीं आपका, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। ब्रांड, ब्रांड भी आपको लग रहा है कि शायद ब्रांड हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। रेपुटेशन मीन्स क्या होता है, ख्याति। और पोजीशन में क्या होता है, कोई स्थान। तो यहाँ पोजीशन का तो सेंस आ नहीं रहा, तो पोजीशन तो होगा नहीं। तो कंपनी के पास क्या है, कंपनी हैज़ द
ब्रांड ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल इन द कंट्री। तो कंपनी के पास ब्रांड है तो ये सेंस निकलेगा नहीं, कंपनी के पास ब्रांड नहीं हो, बल्कि कंपनी तो वो खुद ही एक ब्रांड है, तो ब्रांड होगा नहीं। तो रिपुटेशन होगा ख्याति। क्या है, कंपनी के पास ख्याति है। कंपनी की ख्याति किस बात के लिए ख्याति है कि वो मतलब इंडिया में सबसे बेस्ट जो है क्रिकेट बॉल बनाता है, इस बात के लिए उसका रेपुटेशन है, उसकी ख्याति बनी हुई है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी करते चलिए हमारे सेशन को। अगला देखते हैं, सिनोनिम्स दिया है। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मीन्स क्या होता है, फैलना, एक्सपेंस होना, ठीक है ना। और इन्फ्लेशन मीन्स ये भी फैलना होता है, जैसे बैलून फुलाते हैं या साइकिल के ट्यूब में हवा भरते हैं तो फूल जाता है, तो उसे, या बैलून फुलाते हैं जब वो फूल जाता है तो उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, इसमें वृद्धि होती है, इस आकार में बढ़ता है, तो ये इसका सिनोनिम्स हो सकता है, एंटोनिम्स होगा नहीं एक्सपेंशन का। और एक्सटेंशन मीन्स क्या होता है, बढ़ना, तो ये भी सिनोनिम है। तो इसमें पूछा है एंटोनिम्स पूछा है, तो ये भी नहीं होगा। अगला है एक्यूमेशन, एक्यूमेंटेशन। तो एक्यूमेंटेशन मीन्स होता है बढ़ना, बढ़ोतरी होना, इंक्रीज, इंक्रीमेंट, इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट या बढ़ोतरी, किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो लास्ट वाला बचा कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन्स क्या होता है, कंप्रेस करना, दबाना, किसी चीज़ को दबा देना, कंप्रेस कर देना, उसको छोटा कर देना। तो डी वाला ही ऑप्शन आपका एंटोनिम होगा एक्सपेंशन का। चलिए गाइस आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन एंटोनिम्स का। एंटोनिम्स में दिया है स्कार्स। स्कार्स मीन्स क्या होता है, स्कार्स मीन्स होता है कमी हो जाना, स्कार्सिटी। तो स्कैंटी मीन्स क्या होता है, विरल या बहुत कम। इसमें भी जो है एंटोनिम बताना है, तो स्कैंटी तो होगा नहीं, तो क्योंकि ये सिनोनिम हो जाएगा। स्कैंटी मीन्स होता है बहुत कम होना, जो यदा कदा कोई चीज़ होता हो, बहुत बिरले, जिसे बोलते हैं बिरले बोलते हैं। सेल्डम मीन्स होता है अक्सर, जो चीज़ अक्सर घटित होती हो, है ना। तो ये भी नहीं होगा सेल्डम। सेल्डम मतलब जो होता रहो, जो अक्सर होता रहता है। और फ्यू मीन्स क्या होता है, फ्यू मीन्स कम होता है, तो ये भी नहीं होगा। स्कार्स मीन्स होता है कम, फ्यू मीन्स भी होता है कम, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो प्लेंटीफुल मीन्स क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में, तो आपका यही ऑप्शन डी वाला होगा करेक्ट, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल जो है इसका करेक्ट एंटोनिम्स होगा स्कार्स का। अगला है स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग एरर। तो इसमें देखिए स्पेलिंग 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको करेक्ट रॉन्ग स्पेलिंग बताना है, कि ये बताना है कि इसमें से चारों में से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग दी हुई है, रॉन्गली स्पेल वर्ड। तो कैलेंडर दिया है, कैरियर दिया है, कैलर्स दिया है, कैरेज दिया है। तो कैरियर की स्पेलिंग करेक्ट है, कैलर्स की भी करेक्ट है, कैरेज की भी करेक्ट है। अब देखिए कैलेंडर में देखिए बहुत ही माइनर मिस्टेक है, तो इसको अक्सर जो है स्टूडेंट्स को गलत करके चले आते हैं कैलेंडर को। कई एग्जाम में आ चुका है, एसएससी के अलावा यूपीटीपीएससी में भी एक क्वेश्चन एक बार दिया गया था ये, और हाई कोर्ट के एग्जाम में भी दिया गया था ये वाला यही क्वेश्चन, स्पेलिंग मिस्टेक। तो मैक्सिमम बच्चों ने गलत कर दिया, क्योंकि झटके में उन्होंने देखा कैलेंडर, उसमें क्या दिया हुआ था कि उसमें बताना था कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, तो उन्होंने बच्चों ने कैलेंडर को भी करेक्ट कर दिया था। तो कैलेंडर की स्पेलिंग CALENDER होता है, तो ये जो ए दिया है ए नहीं होगा, यहाँ पे ई होगा, तो CALENDER होगा कैलेंडर। तो ये वाली स्पेलिंग जो है मिस्टेक दी हुई है, रॉन्ग स्पेलिंग, बाकी जो है सही है, तो आपका ऑप्शन ए वाला होगा। अगला है, ये आपको फिलर दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल टुक पार्ट इन द नॉटिंग हिल कार्निवल। नॉटिंग हिल कार्निवल में जो है 60 बैंड्स, म्यूजिक का जो बैंड होता है, जो म्यूजिक का जो ग्रुप होता है, वो 60 ग्रुप जो है नॉटिंग कार्निवल में शामिल हुए थे। कलरफुल, कलरफुल क्लॉथिंग्स, अपरेल्स, कॉस्ट्यूम्स एंड ड्रेसिंग। क्लॉथिंग्स क्या होगा, क्लॉथिंग मीन्स भी
कपड़े होते हैं, और अपैरल मीन्स भी वस्त्र होता है। तो कॉस्ट्यूम मीन्स क्या होता है, वर्दी या कोई विशेष प्रकार का जो है परिधान। जैसे कि पुलिस पुलिस लोग पहनते हैं, पुलिस का अलग कॉस्ट्यूम होता है, और इस है ना, डॉक्टर का कॉस्ट्यूम अलग होता है। तो क्लॉथिंग और ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, ड्रेसिंग मतलब ड्रेसिंग पहनावा, पहनने का ढंग। तो ड्रेसिंग तो होगा नहीं, कलरफुल ड्रेसिंग तो होगा नहीं, पहनावा का ढंग तो बोल नहीं रहा है। कलरफुल, रंग बिरंगे, यहाँ नाउन ही कोई आएगा। ड्रेसिंग जो है ये क्या है, ये आएगा नहीं आपको, ये पहनने का ढंग है, ये एक एडजेक्टिव है, ये होगा नहीं। तो देखिए, अब म्यूज़िक का बैंड है, तो जितने 60 बैंड आए थे, तो हर बैंड का अपना अलग अलग कॉस्ट्यूम होगा ना, उसका एक ड्रेस कोड होगा। तो क्लॉथिंग भी नहीं होगा ऑप्शन में, अपैरल्स भी नहीं होगा, क्योंकि क्लॉथिंग अपैरल्स ये नॉर्मल वस्त्र है जो कि नॉर्मल आम दिनों में पहनते हैं। तो यहाँ कॉस्ट्यूम होगा, क्योंकि हर बैंड का एक अलग जो है कॉस्ट्यूम होगा, उसका एक ड्रेस कोड होगा। तो ऑप्शन क्या, कॉस्ट्यूम होगा। तो देखिए, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। इसी तरह से आपको कंफ्यूज किया था एग्जाम में। तो बहुत ही माइनर डिफरेंस होगा। स्टूडेंट सोचेंगे यहाँ क्लॉथिंग भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकता है, अपैरल्स भी हो सकता है, कॉस्ट्यूम भी हो सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले अब उसको ध्यान से समझिए कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या रहा है, किस बात पे जो है यहाँ पे क्वेश्चन बना है। उसको आप ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तब क्वेश्चन करिए। हड़बड़ी मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, नहीं तो एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं रहता है, वो इजी रहता है, लेकिन थोड़ा आप लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है। तो अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, यानी कोई व्यक्ति या कोई जानवर या कोई वृक्ष जो कि एक सामान्यतः जो ऊंचाई होती है उससे कम ऊंचाई का होना, यानी जिसकी ऊंचाई जो है एक स्टैंडर्ड हाइट से कम हो। तो विज़ार्ड तो होगा नहीं। विज़ार्ड मीन्स क्या होता है, जादूगर होता है। क्रीचर मीन्स क्या होता है, जीव जंतु। और विच मीन्स क्या होता है, जादूगरनी। और डाफ मीन्स क्या होता है, बौना। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डाफ होगा। आगे देखते हैं। गाइस, आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक भी करते चलिएगा, और इसको शेयर भी करिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि इस तरह से आपको जो है टॉपिक मिलते रहे लगातार। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट का, सेंटेंस, इसे बोलते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या होता है कि जो सेंटेंस जो दिया होता है, जो वर्ड दिया, तो उसको उसकी जगह पे रिप्लेस करना रहता है। तो ये फिल इन द ब्लैंक से थोड़ा इजी रहता है। इससे पता चल जाता है कि ये एरर से थोड़ा इजी रहता है। इससे पता चल जाता है कि इस पार्टिकुलर लाइन पर भी आपका एरर है, यानी ये जो दिया है इसी पर ही आपका एरर है। एरर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अगर एरर नहीं है तो हम नो इम्प्रूवमेंट देंगे, सी वाला ऑप्शन देंगे। अगर एरर है, इसकी जगह पे कोई दूसरा आ सकता है, तो उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। द वर्कर्स ऑफ द टेक्सटाइल फैक्ट्री डिमांड हायर वेजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि टेक्सटाइल फैक्ट्री है, वस्त्र का बनाने का एक फैक्ट्री है। तो वहाँ के जो वर्कर है वो बहुत लंबे समय से क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, किसके लिए, हायर वेजेस, है ना, मतलब मजदूरी बढ़ाने के लिए, उनके जो वेजेस उसको बढ़ाने के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, डिमांड हायर वेजेस, तो पहला ऑप्शन दिया है हैव बीन डिमांडिंग फॉर हायर वेजेस। बी क्या है, डिमांडेड हायर वेजेस, डिमांडेड हायर वेजेस। और सी नो इम्प्रूवमेंट। डी वाला क्या है, हैज़ डिमांडेड हायर वेजेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब होता है, जब, सॉरी फ्यूचर नहीं है, मैंने रॉन्ग बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका होगा। तो इस टेंस का यूज़ कब किया जाता है, कि मान लीजिए कि कोई काम जो है बहुत लंबे समय से जारी है, ठीक है ना, और कंटिन्यू नहीं है, ब्रेक ले लेकर, कंटिन्यू नहीं कह सकते हैं, ब्रेक लेकर। जैसे कि मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे थे, तभी आपका फ्रेंड आ गया, ठीक, आप निकले, तो आपके फ्रेंड क्या कर रहे थे, तुम्हारी आंख अभी तक लाल है, तुम सोए नहीं हो क्या,
तो तुम अभी क्या कर रहे थे, तो क्या तुम बोलोगे कि मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं स्टडी कर रहा था। तो ऐसा तो नहीं स्टडी आपने रात भर स्टडी की, रात को आपने स्टडी किया है, आपने पानी भी पिया होगा, ठीक है ना, फिर आप सोए भी होंगे, फिर सुबह उठेंगे फ्रेश भी किए होंगे। तो मतलब ऐसा काम जो चलता रहे कंटिन्यू, मतलब ब्रेक ले लेकर, यानी कोई काम जो लंबे समय से जारी रहता है टाइम पीरियड के साथ, तो वहाँ पे है जो है हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ वर्कर जो डिमांड कर रहे हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं। तो ये डिमांड मतलब अभी तो जारी है, डिमांड चल रहा है, अभी डिमांड ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आएगा हैव बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, हैव बीन आता है। हैव बीन और वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म आता है, तो हैव बीन डिमांडिंग होगा। डिमांडेड तो होगा, डिमांडेड होता अगर यहाँ पे फॉर ए लॉन्ग टाइम ना होता। तो क्योंकि लंबे डिमांडेड कब होगा, ये सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट मतलब ये उन्होंने डिमांड कर दी, वो डिमांड वो अब नहीं, इस समय डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने डिमांड करी, डिमांड वो अभी भी कर रहे हैं, तो यानी अभी उनका डिमांड अभी भी जारी है। तो यही ऑप्शन होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे होगा। आगे है नो इम्प्रूवमेंट, देखते हैं। इफ़ यू पार्क योर कार हेयर द ट्रैफिक पुलिस हैज़ फाइंड यू। ये भी बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, इफ़ कंडीशनल सेंटेंस का। अगर कोई सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट हुआ है, इसे हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, इसमें दो वर्ब दिए होते हैं। इस सेंटेंस में आपको दो वर्ब मिलेगा, वर्ब 1 और एक वर्ब 2, ठीक है। तो जो पहला वाला वर्ब होगा वो कंडीशन वाला होगा, और दूसरा जो है वो दूसरा वाला वर्ब वो पहले वाले वर्ब पे डिपेंड करेगा। तो जो पहला वर्ब होगा सेंटेंस में, तो उसको हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में, इसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। और जो दूसरा वाला वर्ब होगा जो इस पर डिपेंड होगा, उसको हम बनाते हैं सिंपल फ्यूचर में। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन अक्सर ही आपको देखने मिलेंगे, आपको हर सेट में देखने मिलेगा लगभग। तो पहला वाला जो है उसको सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे, दूसरे वाले को सिंपल पास्ट फ्यूचर में। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस और ई एस लग जाएगा, एस और ई एस। और दूसरा जो है दूसरा वाला वर्ब, इसमें क्या आएगा, शैल और बिल आएगा, शैल बिल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शैल आएगा या बिल आएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये दूसरे वाले सेंटेंस में आएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, एक दो एग्जांपल, जैसे कि मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स इफ़ यू कम तो आई विल गो फॉर पिकनिक विथ यू। अगर तुम आते हो तो मैं तुम्हारे साथ पिकनिक के लिए जाता हूँ। अगला कह सकते हैं, अगला एग्जांपल और लेते हैं कि माई फादर सेड टू मी इफ़ यू स्टैंड फर्स्ट, या इफ़ यू स्कोर 90% मार्क्स इन द बोर्ड एग्ज़ाम तो आई विल गिव यू अ स्मार्टफोन। अगर तुम बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स 90% मार्क्स पाते तो मैं तुम्हें एक जो है स्मार्टफोन दूंगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इफ़ जो है कंडीशन दिया है, तो पहला वाला जो पार्ट है ये, इसमें क्या दिया है, इफ़ यू पार्क। देखिए एक वर्ब आपका ये मिल गया, और एक वर्ब ये है फाइन यू। तो पहला वाला सेंटेंस जो है इफ़ यू पार्क, ये तो सही दिया है, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है। इफ़ यू पार्क का हेयर, अगर तुम अपनी कार को यहाँ पार्क करोगे तो क्या होगा, द पुलिस क्या होगा, विल फाइन यू होना चाहिए, द पुलिस विल फाइन यू, तो पुलिस तुमको फाइन करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, हैज़ फाइन यू। यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ नहीं होगा, यहाँ सिंपल प्रेजेंट होगा, तो विल फाइन यू, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं,
ये पैरा जंबल दिया है PQRS। इसमें क्या करना होता है कि सेंटेंस को अरेंज करना रहता है। तो इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं रहता, बस आपको जो है इस सेंटेंस को जो है ऑर्डर में लगाना होता है। तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले जो है आपको क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका है कि आपको चारों ऑप्शन जो है पहले पढ़ लेना चाहिए। फिर आपको जो है किसी दो पार्ट में कनेक्शन ढूंढना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस या कौन सा पार्ट जो है एक के बाद एक आ सकता है। तो कोई अगर आपने एक कनेक्शन ढूंढ लिया, दो सेंटेंस में कनेक्शन अगर ढूंढ लिया दो पार्ट में, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो पहला पार्ट है, अ कैफ ऑनर सेज ही इज़ इंटरेस्टेड इन कंजर्वेशन and hopes customer will realize the animals are worth saving even though they often have a bad reputation। मतलब कोई कैफ़े है, वो कैफ़े का ऑनर बोल रहा है कि उसे जानवरों को बचाना जो है, उनको कंजर्व करना उसे अच्छा लगता है। और वो कहता है मैं आशा करता हूँ कि ये कस्टमर जो है इसकी महत्व को समझे। हालांकि जो है रेप्टाइल्स जो होते हैं, जो एनिमल है, उनका रेपुटेशन अच्छा नहीं है क्योंकि लोग उनसे डरते हैं। बी ऑप्शन में बोल रहा है नन ऑफ देम आर वेनमस। इनमें से कोई भी जहरीला नहीं है। वेनमस जहरीला नहीं है। मीनिंग कस्टमर कैन गेट अप क्लोज, यानी कि कस्टमर जो है उन जानवरों के एकदम करीब जा सकते हैं। एंड पर्सनल विथ द रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल से पर्सनल हो सकते हैं, यानी उनके साथ जो है खेल सकते हैं, उनको छू सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं। और सी वाला बोल रहा है हेयर यू सिप योर ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ 35 स्नैक्स। यानी 35 स्नैक के साथ जो है आप शिप ले सकते हैं, अपनी चाय या कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले सकते हैं स्नैक्स के साथ। तो दिस कैफ़े विच हैज़ जस्ट ओपन इन टोक्यो इज़ नॉट फॉर द फैंट हार्टेड। ये जो कैफ़े खुला गया है टोक्यो में, ये फैंट हार्टेड यानी डरपोक लोगों के लिए नहीं है। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट जिसमें कनेक्शन हो सकता है, तो इंटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले आप कनेक्शन आप ढूंढिए। तो इसमें क्या है, सी और बी में जो है आपका कनेक्शन है। सी और बी जो है आप ये दोनों सेंटेंस एक के बाद एक ही आएगा, क्योंकि देखिए हेयर यू शिप योर ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ 35 स्नैक। 35 स्नैक जो है कि कंपनी के साथ, उनके साथ जो है आप चाय पी सकते हैं। और नन ऑफ देम आर वेनमस, और इनमें से कोई भी जहरीला नहीं है और इनके पास आप जा सकते हैं। तो ये जो है आपका ये सेंटेंस सी और बी जो है आपको एक के बाद एक आएगा। तो आपको सी और बी मिल गया, तो आपको देखना सी और बी किस पार्ट में है। तो ये बी पार्ट में सी और बी है, और बाकी भी पढ़ लेते हैं। अब एक आपने ढूंढ लिया, एक लिंक ढूंढ लिया, अब उसको एक बार पढ़ लीजिए पूरा अच्छे से। तो पहले डी है, तो डी देखिए पहले क्या है, दिस कैफ़े विच हैज़ जस्ट ओपन इन टोक्यो इज़ नॉट फॉर द फैंट हार्टेड। टोक्यो में कैफ़े खोला गया है ना, तो यानी यहाँ कैफ़े के बारे में सबसे पहले बताया गया, तो सही है। कैफ़े सबसे पहले कैफ़े के बारे में ही बात करेंगे। फिर सी वाला ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप 35 स्नैक के साथ शिप ले सकते हैं, और ये कोई भी आपके जहरीला नहीं है। और ए वाला क्या है, लास्ट में बोला है, तो कैफ़े का ऑनर ने बोला है, जो कि मैंने आपको बता दिया, पहले एक्सप्लेन कर दिया कि उसे इंटरेस्ट है कंजर्वेशन करने में। तो ये सेंटेंस आपका फिट बैठ गया है। तो इस तरह से आप जो है कोई एक सेंटेंस का लिंक ढूंढिए। फिर लिंक ढूंढने के बाद जो है फिर देखिए कि ऑप्शन में वो कई और तो नहीं है, तो बाकी को एलिमिनेट कर दीजिए। तो सी और बी मैंने लिंक ढूंढा, सी और बी में एक ही मिल गया। फिर लिंक ढूंढने के बाद उसको फिर एक बार मैच कर लीजिए कि करेक्ट बैठ रहा है कि नहीं सेंटेंस। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिए जमकर। आगे देखते हैं, एक और दिया है पैराजंबल, यहाँ देखते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं इसको। हाँ चलिए रीड करते हैं। एन इन्वायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म्ड अ नेक्रोप्सी ऑन द एनिमल, फाउंड about 40 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक इंक्लूडिंग ग्रोसरी बैग्स एंड राइस सैक्स। मतलब एक इन्वायरमेंटल ग्रुप है, उन्होंने जो है डेड बॉडी की नेक्रोप्सी मतलब डेड बॉडी का निरीक्षण उन्होंने किया, और पाया कि जो जानवर है वो लगभग 40 किलोग्राम प्लास्टिक जो है, जैसे कि
ग्रोसरी बैग हो गया, राइस सैक्स, उनके बॉडी में से मिला है। फिर कह रहा है कि अ 4.7 मीटर लॉन्ग वेल डाइड इन सैटरडे फिलीपींस वेयर इट वॉज स्ट्रैंडेड अ डे अर्लियर। स्ट्रैंडेड मीन्स फंस गया था। तो एक 4.7 मीटर का जो है एक वेल मछली जो है सैटरडे को मर गई फिलीपींस में, जो कि यहाँ फंस गई थी। इट वॉज स्ट्रैंडेड अ डे अर्लियर। तो इट इज़ वेरी डिस्गस्टिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग ही सेड, वी हैव डन necropsis on 61 dolphin and whales in the last 10 years। तो लास्ट 10 ईयर्स में 61 डॉल्फिन्स का जो नेक्रोप्सी किया गया, उनका निरीक्षण किया गया डेड बॉडी का, तो उन्होंने पाया कि दैट एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक इवेंट। मतलब कि लास्ट 10 ईयर से सबसे बड़ा ये घटना थी, सबसे बड़ी घटना थी अब तक की 10 साल की, लास्ट 10 ईयर की। तो आगे कह रहा है द एनिमल डाइड फ्रॉम स्टारवेशन एंड वॉज एनेबल टू ईट। तो ये देखिए यहाँ पे किसी एक एनिमल की, यहाँ पे एनिमल्स यहाँ सिंगुलर आया है, द एनिमल डाइड, यानी कोई एक पार्टिकुलर एनिमल की बात की गई है। कोई एक ऐसा एनिमल जो है जो कि भूखमरी से मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि वो खाना नहीं खा पाया। क्यों नहीं खा पाया? क्योंकि द ट्रैश फिलिंग इट्स स्टमक, उसके स्टमक में जो है कचरा फंस गया था। इसके स्टमक कचरा फंस गया था। एज सेड डोरेल बैचली, डायरेक्टर ऑफ डी बोन कलेक्टर म्यूजियम INC, जैसे कि लिखा है उनका डायरेक्टर, इस म्यूजियम के डायरेक्टर थे, उन्होंने ऐसा कहा। तो देखिए डी से पहले जो है कोई ऐसा सेंटेंस आना चाहिए जो किसी पार्टिकुलर एनिमल के बारे में बताया गया है। तो इट इज़ वेरी डिस्कस हार्ड ब्रेकिंग सेड द वी हैव डन नेक्रोप्सी वेल्स and whales in the last 10 years and biggest amount TC। तो it is very disgusting and heart breaking। तो देखिए डी के बाद जो है सी आएगा। क्यों आएगा? देखिए क्योंकि हाँ कोई एनिमल जो उन्होंने पाया वो मर गया था, ठीक है, और फिर बोला है कि इट इज़ वेरी डिस्गस्टिंग, और ये बहुत ही डिस्गस्टिंग था, बहुत ही दिल दुखाने वाला था। उन्होंने कहा कि ये जो डॉल्फिन था 61 डॉल्फिन और वेल्स जो है उन्होंने जो पाया, उन्होंने रिसर्च किया 10 सालों में सबसे खतरनाक स्थिति में थे, ठीक है। तो डी के बाद सी आना चाहिए। तो डी का सी ये दिख रहा है ऑप्शन, चलिए और मिला देते हैं। और बी के यहाँ पे इसको अगर इसके अकॉर्डिंग देखा बी पहले आना चाहिए। तो 4.7 मीटर लॉन्ग वेल डाइड, 4.7 मीटर वेल जो मर गई थी, और उसके बाद कह रहा है मरने के बाद जो है इन्वायरमेंटल ग्रुप ने जो है उसकी नेक्रोप्सी की। हाँ देखिए सही बैठ रहा है कि 4.7 मीटर की जो वेल जो सैटरडे को मर गई थी, मरने के बाद जो उसकी जो है इन्वायरमेंटल ग्रुप ने उसकी नेक्रोप्सी की, ठीक है, नेक्रोप्सी की। फिर उसी जो है बेल के बारे में बात हो रही है, और उस बेल के बारे में बोल रहा है कि जो एनिमल जो मरा है स्टारवेशन की वजह से। क्यों मरा? क्योंकि स्टमक में इसकी प्लास्टिक फंस गई थी। और ये सब घटने की वजह से जो है ये घटना जो है बहुत ही दिल दुखाने वाली घटना थी। ये लास्ट में आएगा। तो इस तरह से जो है आपका पहले 1 पार्ट आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, यानी BAD C, ये वाला सी वाला ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से आप इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होता है। तो आप सेंस से जो है इसको समझ कर, इसके सेंस को समझ कर आप आसानी से जो है करेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं। तो अगला ईडियम है, अगला क्वेश्चन है ईडियम का, टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो पढ़ाया था अपने ईडियम फ्रेज वाली सीरीज़ में, तो जो दोस्त जो स्टूडेंट नए हैं हमारे इस चैनल में, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जो है ईडियम फ्रेज की सीरीज़ को जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ मैंने जो है 50 जो है पार्ट्स बनाया है ईडियम फ्रेज का, जिसमें कंप्लीट A से लेकर Z तक जो ईडियम फ्रेजेस जो है MB बुक में दिया है, उसको मैंने जो है अच्छे से समझाया है, स्टोरी के साथ, लॉजिक के साथ, और इसकी ओरिजिन के साथ। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, तो ये क्या होता है? ये प्ले डक्स एंड ड्रैग्स जो है ये एक गेम होता है, जैसे पानी में पत्थर फेंकने वाला है। ये पानी में जब पत्थर फेंकते हैं तो एक वेव्स उत्पन्न पैदा होती है ना,
तो इस गेम को बोलते हैं टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। तो मान लीजिए कोई इंसान जो है नदी किनारे बैठा है और पत्थर फेंक रहा है। क्यों फेंक रहा है? क्योंकि उसके पास कोई काम धाम नहीं है, फालतू बैठे बैठे टाइम को अपने वेस्ट कर रहा है। तो टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स मतलब क्या होगा कि अपने टाइम को वेस्ट करना है। तो 4 ऑप्शन दिया है। टू यूज़ रेकलेसली मतलब अंधाधुंध इस्तेमाल करना किसी चीज़ का बिना सोचे समझे। टू चेंज प्लेसेस, तो होगा नहीं, स्थान बदलना। इसका ऑप्शन होगा कि अपने समय की बर्बादी करना है। टू बी फ्रेंडली, ये भी होगा नहीं ऑप्शन आपका। एक मिनट, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, लास्ट वाला भी। और टू एक्ट क्लेवरली, चालाकी से एक्ट करना, ये भी डी वाला भी आपका नहीं होगा। तो इस तरह से जो है आपका जो है ए वाला ऑप्शन होगा, टू यूज़ रेकलेसली, यानी अंधाधुंध बिना सोचे समझे किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, यानी वेस्ट करना, मतलब किसी चीज़ को वेस्ट करना, अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल करना। अगला है, अगला क्वेश्चन है आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक का, ग्रामेटिकल एरर का। तो साइक्लोन इडाई किल एटलीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक ऑल्दो इट टूर अक्रॉस साउथर्न अफ्रीका। तो साइक्लोन इडाई जो है इसने मार दिया 157 लोगों को जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में। कब मारा? जब यह साउथ अफ्रीका से होकर गुजर रहा था। तो देखिए ऑल्दो मीन्स क्या होता है? ऑल्दो मीन्स होता है यद्यपि। तो ऑल्दो का सेंस तो यहाँ आएगा नहीं, यहाँ पे सेंस आएगा व्हेन या एज। मतलब साइक्लोन इडाई जो है 157 लोगों को मार दिया जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में जब वह साउथर्न अफ्रीका को पार करके जा रही थी। तो जब यहाँ व्हेन होना चाहिए, व्हेन या एज होना चाहिए। तो ये आपका सी वाला पार्ट जो है यहाँ मिस्टेक होगा। अगला है एक्टिव पैसिव। देखिए एक्टिव पैसिव, तो एक्टिव पैसिव को सॉल्व करने से पहले आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन में एक्टिव दिया है या पैसिव दिया है। तो ये देखिए, तो इसको पहचानने का सबसे इजी तरीका बाई। अगर बाई दिया है मतलब ये पैसिव फॉर्म में दिया है, ये आपका क्वेश्चन जो पैसिव में है, तो इसका आपको एक्टिव ढूंढना है। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव का इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से सेशन लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को इसका पूरा रूल्स आपको अच्छे से समझाऊँगा, पूरे अच्छे से टॉपिक कवर करूँगा। तो आगे आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आऊँगा, लेकिन अभी आप समझिए। तो इसको सॉल्व करने सबसे इजी तरीका है कि आप पहले टेंस को समझिए, किस टेंस का इस्तेमाल हुआ है। तो वॉज बीइंग, तो वॉज बीइंग कब इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं तो वॉज वेयर के जगह पे हम बीइंग लगा देते हैं, पैसिव वॉइस में बीइंग लगा देते हैं। तो यानी आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है चारों में से जिसमें जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी वॉज या वर में से किसी एक का इस्तेमाल हुआ हो। तो वॉज देखिए ये तो एलिमिनेट हो गया बी वाला, क्योंकि यहाँ हैव का इस्तेमाल हुआ, ये होगा नहीं। और डी वाला भी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ भी हैव बीन का इस्तेमाल हुआ है। अब बचा है ये वाला वर और यानी ए वाला और आपका सी वाला। तो द गार्ड वर, तो पहले आप देखिए कि सब्जेक्ट क्या है। तो बाय द गार्ड्स है ना। तो एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाता है और सब्जेक्ट लास्ट में हो जाता है। तो ये क्वेश्चन में आपको पैसिव वॉइस दिया है, यानी बाय के बाद जो आया है ये आपका सब्जेक्ट है द गार्ड्स। तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें जो द गार्ड्स पहले आया हो। तो ए वाले ऑप्शन में ही द गार्ड्स पहले आया है, तो सी वाला भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो आपका ए वाला होगा द गार्ड्स वर थॉरोली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल्स, यानी गार्ड जो है गुजरने वाले हर व्हीकल्स को बहुत अच्छे से वो चेक कर रहा था। अगला है क्वेश्चन आपका ये भी पैसिव स्पेलिंग एरर का है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल वर्ड, तो इसमें बताना कौन सी स्पेलिंग आपकी मिस्टेक है। तो इसमें जो है एक्सप्लॉइट जो है ये मिस्टेक है इसमें, क्योंकि एक्सप्लॉइट में ई नहीं होता है, EXPLOIT होता है, ये आपका रॉन्ग है। अगला देखते हैं सिनोनिम क्रॉनिक। क्रॉनिक आपने सुना क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ क्या होता है? ऐसी डिजीज़ जो बहुत लंबे समय तक चलती रहे। तो क्रॉनिक मतलब होता है कि कोई चीज़ जो बहुत लंबे समय तक या बहुत दिनों तक चलता रहे।
तो इसका जो सिनोनिम आपको देखना है। तो ऑर्डिनरी मीन्स क्या होगा, सामान्यतः। कॉमन मीन्स भी सामान्यतः होगा। तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं, दोनों ही, तो इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। टेम्परेरी क्या होता है, अस्थाई, ये भी नहीं होगा। तो बचेगा क्या आपका, परसिस्टेंट होगा। परसिस्टेंट मीन्स क्या होता है, परसिस्टेंट मतलब जो लगातार चलता रहे, है ना, बहुत कॉन्टिन्यू, बहुत लंबे समय तक जारी रहे, चलता रहे, परसिस्टेंस के साथ। जैसे बोलते हैं ना परसिस्टेंसी मीन्स मतलब किसी काम में परसिस्टेंसी होना चाहिए, मतलब लगातार चलते रहना चाहिए। अगला है ईडियम आपका दिया है एट डैगर्स ड्रॉन। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, टॉपिक कवर कर दिया है। डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स मीन्स क्या होता है, खंजर, और ड्रॉन मीन्स मतलब तैयार रखना, मतलब खंजर को तैयार रखना। तो खंजर को तैयार रखना कौन तैयार रखेगा, जो आपका इनेमी, आपका जो दुश्मन होगा वही तैयार रखेगा। तो 4 ऑप्शन दिया है। डिसीविंग समबडी यानी किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना, विदाउट होप बिना आशा के, और फ्रेंडली विथ ईच अदर, ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ड्रैगन ड्रॉन में शत्रुतापूर्ण होता है। डिसीविंग समबडी ये भी लगभग हो सकता है। और डी वाला दिया बिटरली हॉस्टाइल। तो बिटरली मीन्स होता है क्रूर, बहुत कट्टर तरीके से, बहुत मतलब कठोरता से। हॉस्टाइल मीन्स क्या हो, शत्रुतापूर्ण। तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है, डिसीविंग समबडी। ये भी हो सकता था अगर डी वाला ऑप्शन में अगर ना होता तो आप ए वाला मान सकते थे, लेकिन इस करेक्ट जो है एकदम सटीक आपका दिया है वो बिटरली हॉस्टाइल होगा। इसका मतलब होता है घोर शत्रुतापूर्ण। अगला देखते हैं, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है। आई स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, यानी कोई इस विद्यार्थी जो बिना बहाने, बिना किसी रीज़न के जो है स्कूल से बंक कर जाए, इस क्लास बंक कर देना बिना किसी रीज़न के, बिना वैलिड रीज़न के। तो तुरंत एक ऑप्शन दिया है, एक वैग्रेंट दिया है, इटिनेरेंट दिया है, माइग्रेंट दिया है। तो टुरेंट मीन्स तो वैग्रेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है घुमक्का, घूमने वाला, घुमक्करी जो यहाँ वहाँ घूमता रहता हो। माइग्रेंट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाला, जैसे कि साइबेरियन पक्षी होते हैं ना, वो माइग्रेट करते हैं, है ना, संगम पे आते हैं हर साल, साइबेरिया से, साइबेरियन रीजन से आते हैं। तो माइग्रेट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना कुछ समय के लिए। तो माइग्रेंट तो होगा नहीं, ना ही ये होगा। और इंटरेंट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है नौकरी की तलाश में घूमना, नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकना। तो ये भी नहीं होगा, तो आपका बचेगा टोरेंट, यही होगा आपका ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है पैसिव वॉइस का। तो यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, तो डू नॉट बाय मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो ये भी आपका एक्टिव है। तो डू नॉट, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है डू नॉट का। तो डू नॉट से जो बनने वाला जो क्वेश्चन होता है, तो उसको हम शुड नॉट बी से बनाते हैं, शुड नॉट बी से हम बनाते हैं। तो डू नॉट से जो भी पैसिव वॉइस बनता है, तो उसको हम शुड नॉट बी से बनाते हैं। तो शुड नॉट बी देखिए किसी और ऑप्शन में तो है नहीं, सिर्फ ए वाले में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए वाला होगा। ओके गाइस, तो आज का ये डिस्कशन रहा आपके लिए टियर 1 का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको आप अपने दोस्तों से, फ्रेंड को भी शेयर करिए। इसी तरह से जो है आपको जो है मिलता रहेगा प्रैक्टिस सेट। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है अगले पार्ट का जो डिस्कशन है, अगले जो सेट का मैं जो कराऊँगा, तो उसका भी जो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।